हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो सभी को स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मेरे चैनल का नाम है महक फैमिली व्लॉग्स एंड मैं हूँ पूजा। तो सुबह का टाइम है, मतलब कुछ अर्ली मॉर्निंग नहीं है। तो मिनिमम है ना 7 बज चुके हैं और थोड़ा बहुत किचन का भी काम शुरू हो चुका है। चाय वगैरह जैसे बन गई है और मैं भी फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। चाय बन गई है, साग उबलने रख कर आ गई हूँ और बस अब अपने कमरे में आ गई हूँ। शुरुआत कर रही हूँ क्लीनिंग की। तो अभी सबसे पहला जो फोकस होता है ना क्लीनिंग का, वो यही होता है कि पहले जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है वो उनको उनकी जगह पे रख दूँ। उससे क्या होता है ना कि जल्दी से ना वो झाड़ू वगैरह जब हम लगाते हैं ना तो बार बार उठना नहीं पड़ता है कि ये सामान रखते हैं हम वो सामान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना साथ में ना आज बन रहा है बिल्कुल विंटर स्पेशल, क्योंकि विंटर के टाइम में ये मोस्टली घरों की पसंद होती है। तो आज हम बना रहे हैं सरसों पालक का साग। तो सरसों पालक और मेथी एक एक ही गड्डी लेकर आए थे। उनको साफ़ करके उनको सब कुछ मतलब उनका साफ़ सफाई तोड़ा ताड़ी करने के बाद रात में एक मम्मी ने करके रख दिया था और सुबह मम्मी ने धो के कट कर दिया जितने मैं अंदर काम कर रही थी थोड़ा बहुत। तो अब चढ़ा मैंने दिया है और अभी उसके आलन की हम तैयारी करें, क्योंकि उसे मैंने 3 से 4 सीटियाँ लगवा दी हैं। और अब मैंने ली है काफ़ी सारी मिर्ची, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से साग बनाते हैं तो सच में कहूँगी बहुत लाजवाब साग बनने वाला है, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से हरी मिर्च ली है, क्योंकि इसमें मैं लाल मिर्च बहुत कम डालती हूँ। और इसमें डाला है मैंने 2 से 3 बड़े मतलब वो जो स्पून होता है हम खाने वाली, वो वाली 3 चम्मच मैंने बेसन डाला है। तो वो डालने के बाद और हरी मिर्ची इसमें ऐड करी है और मैं इसको मिक्सी में चला दूँगी। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। देखिए, जब हम आलन डालते हैं तो साग में जब हम डालते हैं ना तो गुठलियाँ पड़ने की टेंशन होती है। बेसन का डालते हैं या फिर वो दूसरा वाला चने के आटे का डालते हैं, कौन सा वाला तो जिसकी पीली रोटियां बनती है, सरसों दा साग, हाँ मक्के दी रोटी मक्के का जो आलन डालते हैं वो डालते हैं और नॉर्मल आटे का भी डलता है। तो आप जिसका चाहे डालें, तो उसमें ना गुठलियाँ पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, हरी मिर्ची के साथ ही उसको डाल लेती हूँ और चला देती हूँ। तो वो एक फ़ाइन पेस्ट सा बन जाता है, लिक्विड सा ही। और जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो आपका जो है गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और बहुत मम्मी भी यही देख रही थी कि क्या पिसा तूने, मैंने कहा हरी मिर्ची के इसमें, फिर ये मैंने कहा बेसन। तो ठीक है, अभी जब ये साग मेरा है बॉयल हो चुका है तो बस उसकी हम ढक्कन हटाएंगे और बस उसको इसको डाल देंगे और फिर हम 5 से 7 मिनट तो उसको खदकाएंगे, क्योंकि ये बेसन भी पकना ज़रूरी है। फिर उसको मतलब खदकाना मतलब उसको ढक्कन खोल के रख देंगे और वो पकता रहेगा। तो जब तक कुकर की सीटी निकलती है जब तक मैं थोड़ी बहुत और काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी बर्तन मंजने हैं सुबह के और ये रात के बर्तन हैं। तो इनको इनके जगह पे रख देते हैं, क्योंकि टोकरा ऑलरेडी इतना भर जाता है जब भी बर्तन मांजो। तो अब क्या होगा, पूरे दिन के जो भी बर्तन होंगे वो इकट्ठे हो जाने हैं, फिर रात में रख देंगे और रात के जो बर्तन मांजते हैं वो सुबह में रख देते हैं। तो अभी ये सब रख देंगे, इसको खाली करेंगे जब तक सीटी निकल जाएगी। और अभी क्या है कि आज है ना छुट्टी है, गुरु पर्व है कुछ, तो आज यहाँ पे छुट्टी है, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। तो बस अपने हम लोग भी इसको, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो हमारा भी लेट होना वाजिब सी हो गया है कि बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे तो हमारा भी लेट होते हैं, हम भी लेट ही उठेंगे फिर। तो ये कुछ ऐसा ऐसा ही रूटीन है हम लोगों का भी। तो आज लेट उठे हैं तो लेट ही सारे काम हो रहे हैं। तो वैसे इतने भी लेट नहीं हैं, मतलब ये है कि वो 5 बजे वाला सिस्टम नहीं था, 7 बजे उठे थे और बस फटाफट अपने कामों में लग गए हैं। यहाँ पानी लगा दिया है क्योंकि इनको नहाना होता है, जिसको भी नहाना होता है वो अपना नहाना वाना शुरू कर दे। तो मैंने कहा अभी तो सीटी उसमें थी काफ़ी, तो मैंने सोचा कि चलो इतने फटाफट से निकाल लेते हैं झाड़ू, ये भी काम ख़त्म करते हैं। और आटा मैंने लगा दिया और आटा लगाने के बाद मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। झाड़ू लगाते ही मैं देखती हूँ, झाड़ू लगाने से पहले ही अगर सीटी निकल जाती है तो क्योंकि खदकने में भी उसको 5 से 7 मिनट चाहिए, तो मैं उसको वो कर दूँगी, इतने में झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो एक एक कमरे में झाड़ू निकालना हो, ये सब करना हो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस घर में झाड़ू निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम निकलता है। अब धीरे धीरे सब उठना शुरू हो रहे हैं, तो ये भी उठ गए हैं और ऐसे ही बच्चे भी उठ गए। अभी महक नहीं उठी है, बस महक सो रही है और सब ये उठ चुके हैं घर में। तो जैसे जैसे उठते जाते हैं वैसे वैसे अपने ब्रश वगैरह करेंगे और चाय पानी पीते रहते हैं। तो चाय सुबह ही बन जाती है और नहीं बच पाती तो फिर दोबारा भी बन जाती है। तो ये रहता है कुछ हिसाब किताब। अब आपको दिखते रहेंगे, देखिए एक के बाद एक बैक टू बैक लोग निकल रहे हैं सब अपने उसमें से, क्योंकि मैं जब झाड़ू करती हूँ ना सब बाहर निकल जाते हैं धीरे धीरे।
तो ये हो गया। और यहाँ पे मम्मी अपने कुछ ना कुछ काम देख रही हैं कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ये अभी तक सो रही है। इसको तो मतलब ये लगा लो कि छुट्टियाँ पड़, जिस दिन की छुट्टी हो तो इसे चाहे उठाओ नहीं ना तो ये 12 बजे तक भी बिस्तर में पड़ी रहना है, इन्हें इतनी आलसन है। और हमारा जो तनुष है वो एक बार मतलब बस उठ जाए उसके बाद वो बिस्तर में लेट नहीं सकता, चाहे कितना ही टाइम हो जाए। वो रात को भी हमें ज़बरदस्ती ही लेटाना होता है। तो झाड़ू कंप्लीट करने के बाद, बाहर भी क्लीन किया, सब करने के बाद पापा बैठे थे इसलिए मैंने बाहर कैमरा सेट नहीं किया। तो बाहर सारा क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ फिर दोबारा से साग के पास, क्योंकि सीटी इसकी निकल चुकी थी। क्योंकि फिर क्या होता है ना, नहाना धोना शुरू हो गया ना, फिर खाना पीना चालू हो जाता है। तो मैं उससे पहले ही मैंने कहा काम कर दूँ। पता नहीं गैस जल नहीं रही थी, तो इस वजह से ही मैंने इसको हटाया और दोबारा देखा कि क्या प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जल रही है और एकदम बुझ रही थी। तो फिर अब उसमें हो गया है। तो देखिए साग हो गया है। साग को मतलब मथना पड़ता है इसी टाइम पे, जिससे वो बिल्कुल पिस जाए। पर मेरे हाथ से तो ऐसा होता नहीं है। तो आज मैंने चीज़ एक नई इस्तेमाल करनी है जो कि मैंने कभी अभी तक नहीं की है। तो पहले हम ये डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको हम डाल देंगे अच्छे से। और अच्छे से डालने के बाद इसका पूरा निकाल के डाल देंगे और इसे खदकाएंगे अच्छे से। और यहीं पर खदकाने के साथ साथ ही हम इसको घोटेंगे भी। तो जो चमचे से घोट सकते हैं वो चमचे से, रई से, जिससे भी आपको घोटना है। पर मैंने यहाँ पे आने के बाद मतलब नीचे वाली आंटी इसको इस्तेमाल कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार बहुत अच्छा ऑप्शन है, मेरे पास भी रखा है। तो मैंने निकाला हैंड ब्लेंडर और बस उसको 2 से 3 बार ही चलाया, मतलब बटन को प्रेस किया 2 से 3 बार ही। और वो तो बिल्कुल ऐसा बन गया साग जैसे पालक पनीर बनाते हैं, बिल्कुल घुट गया। बड़ा ही अच्छा लगा, देखने में भी रंगत बहुत अच्छी आई और बहुत ही इजी प्रोसेस लगा, ज़्यादा ऐसा ताम झाम लगा नहीं। तो मेरे को बड़ा ही मतलब कंफर्टेबल लगा ये सब कुछ। तो कितने टाइम से ले रखा है मैंने ये, पर यूज़ मैंने आज किया है इसको। मैं मम्मी को दिखाई थी, मैंने कहा मम्मी ठीक है ना। तो ये चीज़ें कहते हैं ना, चीज़ें देख देख के ही सीखते हैं। तो मैंने ये चीज़ें मैंने देखी तो मैंने कहा चलो यार मैं भी इस्तेमाल करूँगी। और साग सच में बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। अब देखिए इसको आप 5 से 7 मिनट मतलब कुछ पका लीजिए, जिससे बेसन पक जाना है। फिर आप इसको लहसुन और टमाटर और प्याज का तड़का दीजिए। मसाले सारे ऐड कर लिए। मसाला इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ हरी मिर्च है। अब मसाले सारे ऐड कीजिए और तड़का दीजिए, बस खाइए। बहुत लाजवाब साग लगने वाला है। क्योंकि तड़का मम्मी ने लगाया था, मैं लग गई थी पोछा लगाने, तो इसीलिए मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो इसको मैं खदकने के लिए छोड़ के अपना पोछा लगाने लग गई। और उसके बाद मैंने इनके शर्ट पे प्रेस करनी थी, क्योंकि इनका भी टाइम होने वाला था। तो फिर मैंने कहा चलो ये काम भी ख़त्म करना है। ऊपर के काम इसलिए ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है नीचे गाड़ी साफ़ करने। गाड़ी इनकी रेगुलर हम लोग साफ़ करते। ये तो कह रहे थे कि बाहर यार किसी को बोल देते हैं, कोई आके साफ़ कर जाएगा। मैंने कहा नहीं, हम अपने आप कर लेंगे, ज़रूरी नहीं है बेफालतू के पैसे पे करना। अब धीरे धीरे चीज़ें मैं सोचती हूँ अपने आप को, क्योंकि देखिए इतने काम हैं जो शायद हम अपने घर से भी नहीं सीखे होते, या हमारे घर में भी ऐसे कोई काम नहीं होते। पर हम ससुराल में आके, अपने घर गृहस्थी में आके हम ऐसे ऐसे काम सीख जाते हैं ना, फिर पूछो मत। अब हम 2-3 दिन से कंटिन्यू गाड़ियाँ धोते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम साफ़ करते हैं गाड़ी को, उधर को। तो पर और जैसे साग है, साग कभी मुझे बनाना नहीं आता था, पर अब के टाइम पे ऐसा हो गया है कि साग मुझे अपने हाथ का बना हुआ पसंद आता है, मुझे दूसरों के हाथ का पसंद ही नहीं आता। तो कहते हैं ना, कितना ही कुछ तुम सीख के आ जाओ अपने घर से या मत सीख कर आओ, पर तुम्हें मतलब हाँ कहते हैं ना, ससुराल में तो सुनने को यही मिलता है, यार क्या सीख कर आई हो तुम अपने घर से, कुछ नहीं आता तुम्हें। कई बार ऐसा होता है या नहीं होता, आप लोगों के साथ में कमेंट करके बताना। कई बार तो हस्बैंड ही कह देते हैं, यार तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाया था या नहीं सिखाया था तुम्हें। कई बार बातों बातों में, हंसी में, मतलब घर वाले कह देते हैं, ससुराल वाले कह देते हैं, कहीं ना कहीं कह देते हैं। चाहे हम कितना ही काम करें, देखो कभी हमने अपनी स्कूल ड्रेस के अलावा कभी प्रेस नहीं करी किसी कपड़ों पे, और आज हम ऐसे ऐसे चीज़ों प्रेस कर देते हैं कि पूछो मत, है ना। और खाने में कभी मैंने सिर्फ दाल भी नहीं बनाई थी अपने घर में, और आज मैं, आप लोग सभी जानते हैं कि मैं मतलब खाने में क्या क्या बना। चले गए हैं ऑफिस और काम मोस्टली सारा हो गया है, बस मेरा नहाना रह गया है। मैं नहा रही हूँ, बस बर्तन रह गए। तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन वगैरह क्लीन कर देते हैं। ट्राइपॉड लेने आई थी, यहाँ रखा हुआ था। काम सारा ऑलमोस्ट सब हो चुका है। मम्मी नहा चुकी है, महक नहा चुकी है, पापा नहा चुके हैं, ये जा चुके हैं, और खाने पीने का भी काम सब खत्म हो गया। बस मेरा नहाना रहता है। मैं चली गई थी नीचे गाड़ी साफ़ करने। तो इनकी एक्चुअली क्या है ना, नीचे बाहर खड़ी होती है तो गाड़ी पे बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, फिर ओस गिरती है रात में, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस हम रोज़ दोनों मिलके गाड़ी साफ़ करते हैं। तो कल से मैं जल्दी कर दिया करूँगी, उनको लेट हो जाता है।
तो गाड़ी साफ़ करी, फिर मैंने अपनी एक्टिवा भी और इनकी बाइक भी साफ़ करी, तो उसमें टाइम लग गया। फिर ऊपर आई हूँ अभी मम्मी के ब्लाउज हैं, आज मुझे ब्लाउज स्टिच करना है, तो मम्मी के ब्लाउज का अभी अस्तर वगैरह कट करा है। ये सारे काम ख़त्म करने के बाद अब मैं जा रही हूँ बर्तन मांजने किचन में। तो मेरी है ना आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इतनी खुजली लग रही है कि बस ऐसे रगड़ रगड़ के मेरी ये आँखों की ये पलकें दर्द हो चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे कट गई हैं और आंखें बहुत परेशान हो रही है। पहले तनु की हो रही थी, ऐसे ही मेरी हो गई है। देखो आज शाम तक लेके जाएंगे, डॉक्टर को दिखा कर आऊँगी। तो चलिए, ये सब इसलिए खोल देती हूँ कि थोड़ी बहुत धूप आ रही है ना, तो कमरे में अच्छा लगता है। तो देखिए सारा काम ये है, सब कुछ बस मैंने गैस भी साफ़ कर दी। मुझे याद आया क्या मैंने वीडियो स्टार्ट कर रखी है तो फिर मैं ट्राइपॉड लेने चली गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही किचन में मैंने ट्राइपॉड सेट किया, इतने में आ गया मेरी सिस्टर का फ़ोन। फिर मैंने वो पिक किया, तो बस हम बातें करते करते मैंने बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लिए। एक कप चाय दोबारा बन गई सबके लिए, और फिर मैं आ गई नहाने। थोड़ी देर मम्मी के साथ बैठ के बातें की। बातें करने के बाद मैं नहाने आ गई हूँ, और नहा धो के तनु भी नहीं नहाया था ना, तो उसको भी पहले नहलाया, फिर मैं नहाई। और बस अब फटाफट से रेडी हो जाएंगे। अब रेडी हुए के अपने सीधे फिर शाम तक ऐसे ही रहना है। रेडी में कुछ नहीं, बस कोल्ड क्रीम लगाती हूँ, और पूरे हाथ पैरों पे तो मैं ग्लिसरीन बना लिया है मैंने। ग्लिसरीन एंड गुलाब जल को मिक्स करके एक बॉटल में रखती हूँ, उसको लगाती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन है काफ़ी ड्राई और मुझे कोई भी बॉडी लोशन शूट नहीं करता ढंग से, तो मेरा वही चलता है। तो बस अब ये रहा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या आप चीज़ें पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ें पसंद नहीं आई हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर करिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत 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 इंतज़ार रहता है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। हाँ, मुझे एक दी ने बोला था कि आपने स्वेटर पहन रखा है तो शायद सर्दी आ गई है। हाँ, एक्चुअली जब बच्चों को छोड़ने जाती हूँ ना और सुबह होता है, तो सुबह में गाड़ी पे बहुत तेज़ हवा लगती है, तो बीच में मुझे ना खांसी की सी शिकायत हो गई थी, जो कोल्ड भी ज़्यादा सा महसूस होने लगा, तो फिर मैं स्वेटर ही पहन के जाती हूँ, और सुबह गाड़ी पे तो हवा लगती ही लगती है। तो चलिए, मैं हो गई हूँ रेडी। अब बच्चों को बैठाऊंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरा दिन हो गया उनका खेलते खेलते, और अब फिर शाम को फिर खेलने लग जाते हैं। तो मैंने अब इनको बच्चों को आवाज़ देके इनको बिठाना है और अपनी करनी है एडिटिंग। तो ये काम भी ख़त्म करने हैं। अभी चद्दर है ना, बच्चे बैठे हुए थे सब, तो फिर मैंने कहा चद्दर ठीक कर दूँ, और अभी बस बच्चों को आवाज़ ही दी। मैंने कहा नहीं चलो बैठो पढ़ने, क्योंकि यार बहुत नहीं सुनते ही नहीं है आजकल। मतलब उन्हें ऐसा लगता है छुट्टी है तो छुट्टी है, ये चल रही है। अभी इनके स्कूल में ना कुछ फंक्शंस वगैरह की तैयारी चल रही है, तो बस उसी में ही रहते हैं। तो बस उन्हीं को ही डांट रही थी। मैंने कहा कि चलो बैठो, बहुत हो गया। तो कहते मम्मी अभी नहीं, वो भी नहीं। मैंने कहा अभी कुछ नहीं, अभी के अभी। तो चलिए, मेरा हो गया नहाना धोना, सब कुछ हो चुका है, तो मैं कर लेती हूँ अब खाना खा लेती हूँ। और देखिए ये है थाली, तो इसमें मैंने मूली है, रोटी है और साग है। तो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत यमी बना था, ट्राई ज़रूर कीजिएगा।